संधि से संबंधित प्रश्न। नयन का संधि विच्छेद होगा ए ने प्लस अन। सदैव में संधि होगी ए वृद्धि संधि। निम्नलिखित में से किस शब्द में गुण संधि है? तो डी देवेंद्र। शब्द अवयव का संधि विच्छेद होगा ए अनु प्लस अय, अन्वय अन प्लस अय। उच्चिष्ट का शुद्ध संधि विच्छेद होगा बी उत प्लस शिष्ट। तल्लीन शब्द का संधि विच्छेद होगा डी तत् प्लस लीन। सदैव शब्द में कौन सी संधि है? सी वृद्धि संधि। वाग्जाल का संधि विच्छेद होगा ए वाग प्लस जाल वाग्जाल। द्वावपी का संधि बी द्वापी। अत्यधिक का शुद्ध संधि विच्छेद क्या है? बी अति प्लस अधिक। निम्नलिखित में से कौन विसर्ग संधि है? तो ये निरंतर। इति प्लस आदि इत्यादि में कौन सी संधि है? तो ये यण संधि। मनोह शब्द बी विसर्ग संधि। निम्नलिखित में से एक कथन गलत है। संधि दो पक्षों का मेल है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से एक कथन गलत है। तो डी विसर्ग के साथ विसर्ग के मेल से उत्पन्न विकार को विसर्ग संधि कहते हैं। पुरस्कार में कौन सी संधि है? तो सी विसर्ग संधि। निम्नलिखित में से कौन सा व्यंजन संधि का उदाहरण है? तो डी सदाचार। मृत्यु उपरांत में संधि करने से एक शब्द निर्मित होगा ए मृत्युपरांत। अनधिकृत शब्द का संधि विग्रह होगा बी अना प्लस अधिकृत। कपि प्लस ईश का होगा कपेश। विसर्ग के साथ स्वर अथवा व्यंजन के संयोग से जो विकार उत्पन्न होता है उसे किस संधि के नाम से जाना जाता है? तो सी विसर्ग संधि। परोपकार शब्द का संधि विच्छेद होगा डी पर प्लस उपकार। मन प्लस रमा में संधि करने से जो शब्द बनेगा उसका संबंध किस संधि से होगा? तो ए विसर्ग संधि। चंद्रोदय में कौन सी संधि है? तो डी गुण संधि। निम्नलिखित में वृद्धि स्वर संधि किससे कहते हैं? तो बी मन। मनोषद। सदाशय का सही संधि विच्छेद होगा सी सत प्लस आशय। निम्नलिखित में से संधि विच्छेद सही है। तो ये परम आत्मा। निम्नलिखित में से विकल्प में से ये शुद्ध है। तो ये पर अधीन उच्चारण का सही संधि विच्छेद डी प्लस चारण। महाशय शब्द का सही संधि विच्छेद होगा सी महाआशय। पावन संधि शब्द का संधि विच्छेद होगा डी पा। ओ प्लस अन। उल्लास शब्द का सही संधि विच्छेद होगा ए उत प्लस लास। निम्नलिखित में यण संधि कौन सी है? तो ये यद्यपि। निम्नलिखित में वर्धित स्वर संधि कौन सी है? तो डी अनवशद। अतएव शब्द का सही संधि विच्छेद होगा डी अतः प्लस एव। पवन शब्द में कौन सी संधि है? तो सी अयादि संधि। उज्ज्वल में प्रयुक्त संधि है बी व्यंजन संधि। अन्वेषण का शुद्ध संधि विच्छेद होगा डी अन प्लस ऐषण। यण संधि का संबंध किस संधि से है? तो सी स्वर संधि। अनुढ़ा का संधि विच्छेद होगा सी अन प्लस ऊढ़ा। जगन्नाथ शब्द में सही संधि सी व्यंजन संधि। व्याप्त में संधि सी यण संधि। उन्नति उन्नति उत प्लस नति बी उत प्लस नति। छवि बी प्रति प्लस छवि।
प्रणाम पी प्रप्रस्नाम प्रत्यक्ष प्रति प्लस अक्ष प्रत्यक्ष स्वच्छ ए सु प्लस इच्छ सरोज बी सर प्लस मनोहर ए मन प्लस हार जगदीश ए जगत प्लस ईश संविधान सी सब प्लस विधान संस्कृत सम प्लस कृति यशोधा सी यश प्लस दा अंतरात्मा बी अंतर प्लस आत्मा अंतो तुगत्वा ए अंत अंततः प्रत्यक्ष में संधि होगी डी यण अ ई उ और रू के बाद कोई भिन्न स्वर आए तो उसका परिवर्तन क्रमशः यह व और अर्रा में होगा तो उसे क्या कौन सी संधि कहेंगे बी यण स्वर संधि। मनोविज्ञान में कौन सी संधि है तो बी विसर्ग संधि। इत्यादि शब्द का सही संधि विच्छेद होगा इति प्लस आदि। तेजोमय का सही संधि विच्छेद होगा सी तेज प्लस तेजम प्लस मय। हरिश्चंद्र में प्रयुक्त किस संधि का नाम सही है तो सी विसर्ग संधि महा प्लस उदय महोदय महोदय। सद्भावना का संधि विच्छेद टी सत प्लस भावना सद्भावना। नेक्स्ट वृक्ष छाया डी वृक्ष प्लस छाया। निम्नलिखित शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा भानुदत्त भानु प्लस उदत्त। निर्गुण का संधि विच्छेद क्या होगा सी निगुण। किस शब्द में गुण संधि है तो बी भारतेंदु। जगन्नाथ किस संधि का जगन्नाथ किस संधि का उदाहरण है तो ये व्यंजन संधि जगत प्लस नाथ। पुनर्जन्म का संधि विच्छेद सी पुनः प्लस जन्म। इत्यादि शब्द में कौन कौन संधि है तो ये यण संधि। छ वर्ण किसके योग से बना है कश कश। गुड़ाकेश के संधि सी गुड़ा प्लस इश। महर्षि शब्द कौन सी संधि का है तो सी गुण संधि। उल्लास का संधि विच्छेद डी प्लस लास। यश दा अशमदा का संधि विच्छेद बी यशोदा। अक्षोहिणी बी अक्षोहिणी। लघुर्मी का बी दीर्घ स्वर संधि। तथ्य डी तथा प्लस सेव। महोत्सव महा उत्सव। दो वर्णों के मेल से होने वाले विकार या परिवर्तन को कहते हैं ये संधि। सत्याग्रह का संधि विच्छेद होगा डी सत्य प्लस आग्रह। सूर्योदय का संधि विच्छेद होगा सूर्य प्लस उदय सूर्य प्लस उदय। पवन का संधि विच्छेद होगा सी ओ प्लस वन। नेक्स्ट है प प्लस अन संधि बी पवन। दुराशा का होगा सी दु प्लस आशा। मनोयोग बी मन प्लस योग। रूपांतरण रूप प्लस अंतरण आंतरण रूप प्लस आंतरण। नित्यानुसार रीत्या अनुसार रीति अनुसार। वधुर्मी का संधि विच्छेद होगा वधु प्लस उर्मी।
स्वच्छास्त्र का समुचित संधि विच्छेद होगा बी सत प्लस अस्त्र। दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि व आदि संधि के किस मूल भेद के अंतर्गत उन्हें बी स्वर संधि। उच्चारण का संधि विच्छेद सी उत्प्लचारण। दो वर्णों के मेल से होने वाले विकार या परिवर्तन को कहते हैं ये संधि। गो प्लस उच्चरित की संधि है सी गोचरित। निर्धन में कौन सी संधि है तो बी विसर्ग। स्वच्छास का सही संधि विच्छेद होगा तो इसका होगा डी उत प्लस श्वास। पवन का संधि डी ओ प्लस वन। निम्नलिखित में से उच्छ्वास का सही उत प्लस श्वास श्वास डी। निम्नलिखित शब्दों में से किसे स्वर संधि कहते हैं तो बी रामायण। मूर्ध्व का संधि बी भूर्ध्व भूत प्लस ऊर्ध्व। दो समीपवर्ती वर्णों के मेल से जो विकार होता है उसे कहते हैं डी संधि। अन्वेषण का शुद्ध संधि विच्छेद होगा डी अनुप्लस ऐषण। निम्नलिखित संधि एतन्मुरारी बी स्वर संधि। उड्डयन का संधि विच्छेद ए। निम्नलिखित विभिन्न अभिन्न का संधि विच्छेद होगा ए अ प्लस भिन्न। श्रद्धानंद का संधि विच्छेद होगा बी श्रद्धा प्लस आनंद। संधियां तीन प्रकार की होती है डी अनुस्वार। निम्नलिखित में से कौन सा व्यंजन संधि का उदाहरण नहीं है तो बी विद्यालय। संधि कितने प्रकार की होती है तो बी तीन प्रकार की स्वर व्यंजन और विसर्ग। सदानंद सत प्लस आनंद। पुस्तकालय में कौन सी संधि है तो ये दीर्घ। अभि प्लस उदय अभ्युदय अभ्युदय अभ्युदय। निम्नलिखित शब्दों में स्वर संधि को पहचानिए है तो ये पुस्तकालय। महोत्सव का संधि विच्छेद होगा महा प्लस उत्सव महा प्लस उत्सव। मतैक्य में संधि वृद्धि। अयादि संधि डी नौ प्लस एक। कौन सा व्यंजन संधि नहीं है डी रसायन। धतुष्मा में प्रयुक्त संधि सी दीर्घ। दीर्घ संधि गुण संधि वृद्धि संधि यण संधि व अयादि संधि के किस मूल भेद के अंतर्गत सन्निहित है तो बी स्वर। निम्नलिखित संधि विच्छेद की दृष्टि के लिए सही विकल्प चुनिए सी सुक्ति। स्वर संधि का उदाहरण ए अन्वय। रूपांतरण ए रूप प्लस अंतरण। दुराशा दुस प्लस दु प्लस आशा। मनोयोग बी मन प्लस योग। पौ प्लस अंक को संधि युक्त करने पर पावन। यद्यपि सी यदि प्लस अपि। निम्नलिखित निर्देशन नीचे दिए लिखे शब्दों का संधि विच्छेद का चयन कीजिए। तिरस्कार बी तिर प्लस कार। उच्छादित आदित का विच्छेद निम्न में से होगा सी आ प्लस छादित। पितृ अनुमति पित्रानुमति। उच्छ्वास का सही संधि विच्छेद सी उत प्लस श्वास। निम्नलिखित में से कौन सा व्यंजन संधि का उदाहरण सदाचार। इति प्लस आदि इत्यादि में कौन सी संधि है तो ये यण संधि। मनोहर शब्द बी विसर्ग संधि। द्वापि का संधि विच्छेद बी दो अपि। अत्यधिक का शुद्ध संधि विच्छेद होगा बी
अति प्लस अधि। निम्नलिखित में से कौन सा विसर्ग संधि है? तो ये निरंतर सूर्या सरयुर्मी ए दीर्घ। दिग्दर्शन का संधि विच्छेद होगा डी, दिग प्लस दर्शन। महा प्लस ईशा का संधि विच्छेद बी, महेश। महेश्वर्य महा प्लस ऐश्वर्य डी, आ ए। सख्यागमन का सही संधि विच्छेद सखी प्लस आगमन। ई प्लस आ या ये संधि प्रकार है तो सी। पयोधि का संधि विच्छेद ये यम प्लस अधि। विसर्ग संधि निष्कर्म। अत्युक्ति शब्द में संधि सी, यण। बालोचित शब्द का संधि विच्छेद बी, बाल प्लस उचित। ऊर्जा का संधि विच्छेद सी, भू प्लस ऊर्जा। विपत्तु प्लस जाल, विपजाल बी, व्यंजन संधि। सहार का सही संधि विच्छेद होगा डी, सम प्लस हार। महेंद्र का सही संधि विच्छेद होगा क्या होगा? ए, महा प्लस इंद्र। संधि के कितने भेद है? तो सी, 3। दुस्तर का संधि विच्छेद होगा सी, दूध प्लस तर। ओ प्लस अन्न इस स्वर संधि का उदाहरण है तो बी, अयादि।